Hello students, this is Ashma Parveen. I hope you are watching and understanding all my videos. Let's start. Today we will discuss work experience and time allocation. This is the topic of unit 3rd. Earlier in the lecture we had read principles of work education and important factor of work education. In this lecture we will first see the work experience. कार्य अनुभव किसे कहते हैं? Getting experience by working and learning, it provides opportunities to work in such circumstances where one can enjoy learning, satisfy his curiosity and can seek information about different work condition of house, family, school and community. काम करने और सीखने से अनुभव प्राप्त करना, यह ऐसी परिस्थितियों में काम करने के अवसर प्रदान करता है जहाँ व्यक्ति लर्निंग में आनंद ले सकता है, अपनी जिज्ञासा को पूरा कर सकता है और घर परिवार, स्कूल और समुदाय की विभिन्न कार्य स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब वर्क एक्सपीरियंस जो हमारा कार्य अनुभव है, जब हम किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं तो उस काम से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उस काम से हमें अनुभव प्राप्त होता है, नए नए अनुभव मिलते हैं, उसी को हम वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो उस जॉब से संबंधित डेली के डेली हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो कह सकते हैं किसी भी काम को करके जो हमें अनुभव मिलता है वही वर्क एक्सपीरियंस कहलाता है। आपने ध्यान दिया होगा जब हमें कार्य में एक्सपीरियंस मिलता है तो उस काम में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, साथ ही साथ उस काम से संबंधित जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, ऐसा क्यों हुआ, इस तरह के जो हमारे मन में क्वेश्चंस उठते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस से, कार्य अनुभव से उन क्वेश्चंस को भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे देखते हैं टाइम अलोकेशन ऑफ वर्क एजुकेशन एंड प्लानिंग ऑफ वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा की योजना, कार्य शिक्षा का समय आवंटन। टाइम फॉर ईच एक्टिविटी कैन बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। प्रत्येक गतिविधि के लिए समय की प्रकृति, उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों के आधार पर आवंटित किया जा सकता है। मतलब कार्य शिक्षा में जो हम एक्टिविटी कराते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हम जो दूसरी एक्टिविटीज़ कराते हैं उनका टाइम अलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किस टाइम पर हमें कौन सी एक्टिविटी करानी है ये हमें जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि हम बिना प्लानिंग के किसी भी काम को कर लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग ज़रूर बनाई जाती है। माना हमें एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी हम एक प्लानिंग करते हैं कि किस टाइम में हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक उसी तरह वर्क एजुकेशन में कौन सी एक्टिविटी हमें कब करानी है उसकी प्लानिंग ही टाइम एलोकेशन कहलाती है। इसमें यही देखा जाता है कि पूरे सेशन के दौरान हमें कौन सी एक्टिविटी किस समय पर शामिल करनी है। सबसे पहले बात आती है समर वेकेशन की। अगर हम मई जून की बात करें तो इन दिनों वर्क एजुकेशन में हम किस तरह सक्सेसफुल कर सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डालकर। जैसे होम असाइनमेंट्स लाइक कलेक्शन ऑफ सीड्स, हम बच्चे को होम असाइनमेंट दे सकते हैं। हम बच्चे से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बीजों को तुम्हें इकट्ठा करना है। बच्चे से हर्बेनियम फाइल बना सकते हैं। कह सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल, पत्तियाँ हमें फाइल्स पर लगानी है। राइट ए डायरी फॉर एनी 10 डेज, हम बच्चे से कह सकते हैं तुम्हें 10 दिन की कोई अपनी एक डायरी बनानी है जिस पे तुम्हें डेली रूटीन के अपने काम लिखने हैं। तुमने क्या किया, कब पढ़ाई करी, कब खेले या फिर कब कौन से दूसरे काम किए। कलेक्ट ब्रोकन थिंग्स, बच्चों से हम कह सकते हैं टूटी हुई चीज़ों को तुम्हें एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। जुलाई ऑर्गेनाइजिंग वेलकम फंक्शन फॉर द न्यू एंट्रेंट एक्सेट्रा। जैसे कि जुलाई में एक नया सत्र स्टार्ट होता है, न्यू एडमिशन्स होते हैं, नए नए कोर्स में नए नए स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसमें हम पुराने स्टूडेंट से, मतलब उनके सीनियर स्टूडेंट से हम कह सकते हैं उनके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो ये हम जुलाई में करा सकते हैं। नेक्स्ट है जुलाई। जुलाई में आपको पता ही है रेन होती है, बारिश होती है। एक्टिविटी अबाउट द वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैम्प एंड
इफेक्ट्स आफ्टर रेन। आपने देखा होगा बारिश के बाद ज़मीन में नमी हो जाती है, उसे रोकने के उपाय क्या होंगे, उससे हानि क्या होती है, हम बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं। स्टोरेज ऑफ पल्सेस, विभिन्न प्रकार की दालों को एकत्रित करने के लिए कह सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्लोथ्स, जो बारिश में जो कपड़े में नमी आ जाती है, फुई टाइप आ जाती है, तो उससे हम कपड़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब एक्टिविटी हम होम साइंस सब्जेक्ट में हम बच्चे से करा सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि 11 जुलाई में मनाया जाता है, उसमें अवेयरनेस रैली हम बच्चे से पॉपुलेशन डे पर, जनसंख्या दिवस पर रैली निकलवा सकते हैं। राइटिंग स्लोगन्स, बच्चे से स्लोगन्स लिखवा सकते हैं। नुक्कड़ नाटक करा सकते हैं, या फिर जगह जगह जाकर, गांव में जाकर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। अगस्त, मेकिंग फ्लावर्स, अगस्त में हम एक वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि बच्चों को फूल बनाने हैं। अगस्त में 15 अगस्त होता है, तो हम बच्चे से झंडे बनवा सकते हैं या फिर कोई दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम करा सकते हैं। ये था हमारा वर्क एक्सपीरियंस और वर्क्स अलोकेशन। हम किस एक्टिविटी को किस समय निर्धारण करके बच्चे के सत्र में हम डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।